वर्तमान दौर में अधिकतर नकली और ढोंगी संतों तथा कथावाचकों की फौज खड़ी हो गई है और हिंदुस्तान भी हर किसी को अपना गुरु मानकर उससे दीक्षा लेकर उसका बड़ा सा फोटो घर में लगाकर उसकी पूजा करता है। उसका नाम या फोटो जड़ित लॉकेट गले में पहनता है। ये धर्म का अपमान और पतन ही माना जाएगा। संत चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन वह भगवान या देवता नहीं है। उसकी आरती करना, पैरों को धोना और उस पर फूल चढ़ाना धर्म का अपमान ही है। स्वयंभू संतों की संख्या तो हजारों है। उनमें से कुछ संत सचमुच ही संत हैं, बाकी सभी दुकानदारी हैं। यदि हम हिंदू संत धारा की बात करें तो इस संत धारा को शंकराचार्य, गुरु गोरखनाथ और रामानंद ने फिर से पुनर्गठित किया था। जो व्यक्ति उक्त संत धारा के नियमों अनुसार संत बनता है, वही हिंदू संत कहलाने के काबिल है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू संत बनना बहुत कठिन है, क्योंकि संत संप्रदाय में दीक्षित होने के लिए कई तरह के ध्यान, तप और योग की क्रियाओं से व्यक्ति को गुजरना होता है, तभी उसे शैव एवं वैष्णव साधु संत मत में प्रवेश मिलता है। इस कठिनाई, अकर्मण्यता और व्यापारवाद के चलते ही कई लोग स्वयंभू साधु संत कुकुरमुतों की तरह पैदा हो चले हैं। इन्हें ही नकली साधुओं के कारण हिंदू समाज लगातार बदनाम और भ्रमित भी होता रहा है। हालांकि इनमें से कम तरह ही सच्चे संत होते हैं। आचरण, विचार और सद्चरित्र ही धर्म है। जो व्यक्ति नैतिक और जिसका आचरण पवित्र है एवं जो अपने कर्मों के प्रति निष्ठावान है और जो जीवन के अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, वे व्यक्ति धार्मिक है। धर्म का पूजा पाठ से कोई संबंध नहीं है। पूजा पाठ किए बगैर भी कोई भी व्यक्ति धार्मिक हो सकता है। संत रविदास मंदिरों में बैठकर पूजा नहीं किया करते थे। वे दिन रात जूतों के व्यापार में लगे रहते थे। कबीरदास जी कभी किसी मंदिर में नहीं गए, तिलक माला नहीं धारण की। लेकिन इन लोगों से बड़ा धार्मिक आदमी खोजना मुश्किल है। वे पूरी तरह धार्मिक हो गए थे। उनका चरित्र धार्मिक था। वे संपूर्ण रूप से धार्मिक व्यक्ति थे। लेकिन दुर्भाग्य से आज धर्म की गलत व्याख्या की जा रही है। धर्म को रिलीजन कहा गया है। यह शब्द धर्म को सही तरह से व्याख्यायित नहीं करता। मूल रूप से धर्म का अर्थ होता है जो धारण किया जाए। जो विचार, चरित्र और नैतिकता हमें अपने जीवन में धारण करते हैं, वही धर्म है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। इसीलिए प्राय लोग कहते हैं कि मैं पितृ धर्म का पालन कर रहा हूँ, पुत्र धर्म का पालन कर रहा हूँ, छात्र धर्म, पत्नी धर्म, सामाजिक दायित्व का धर्म और सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म। इन शब्दों के साथ जो धर्म जुड़ा है, वह मंदिरों में बैठकर गीता पढ़ने वाला धर्म नहीं है। राष्ट्र धर्म का अर्थ है राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना। धर्मराज ने कहा है कि धर्म की व्याख्या अनेक लोगों ने की है, लेकिन मूल रूप से धर्म वही है जिस पर महापुरुष चलते हैं और हम जिनका अनुकरण करते हैं। यहाँ भी धर्मराज ने किसी मंदिर में बैठकर पूजा करने की बात नहीं की। धर्म वह है जो जीवन को सुखी और नैतिक बनाए। श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है कि मनुष्य को अपने धर्म के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। अपने कर्तव्यों के निर्वाह में मृत्यु भी हो जाए तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन दूसरों के कर्तव्य निर्वहन में विघ्न डालना उचित नहीं है। अपने धर्म का पालन ही अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन है। यहाँ भी धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं है। गीता जहाँ कहीं भी धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है, उसका अर्थ है कर्तव्यों का निर्वाह करना। आज भी हम अपने मित्रों को परामर्श देते हैं कि आप अपने धर्म का पालन करें, मतलब अपने कर्तव्यों का पालन करो। धन्यवाद।